घर को साफ-सुथरा तो तकरीबन हर औरत ही कर लेती है, लेकिन घर को वेल मेंटेन रखना और ऑर्गेनाइज़ रखना बहुत मुश्किल होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोगों को अपने ही घर में पड़ी हुई ब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अच्छी नहीं लग रही होती हैं, मतलब कि हमें अपना ही घर जो है वो अच्छा नहीं लग रहा होता। उसकी क्या वजह होती है? किचन के लिए बहुत सारे बजट फ्रेंडली आइडियाज़। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ ना कि कुछ लोग जो होते हैं ना वो परफेक्ट बनने की कोशिश में अपने आप को ज़हनी दबाव का शिकार कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको बात बताना चाहती हूँ वो ये है कि कोई भी इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। जो है ही इंसान वो परफेक्ट कैसे हो सकता है? इंसान तो गलतियों का पुतला होता है, इंसान में कोई ना कोई कमी ज़रूर रह जाती है। इसलिए परफेक्ट बनने की कोशिश ना करें। ये देखें, तकरीबन जब हम लोग देखते हैं ना वीडियोज़ में, लोगों की वीडियोज़ देखते हैं तो उनमें इतने प्यारे-प्यारे उनके किचन होते हैं, बिल्कुल साफ-सुथरे, नीट एंड क्लीन। तो क्या आप लोग क्या सोचते हैं कि उनके जो किचन है वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं? क्या वो खाते-पीते नहीं हैं? क्या उनके बर्तन गंदे नहीं होते? क्या उनके किचन में बखेरा नहीं होता? तो जनाब ऐसा नहीं है। हर किसी के घर में एक ही जैसी रूटीन होती है। हाँ, अलबत्ता फ़र्क ये है कि कोई औरतें ऐसी होती हैं जो कि आलसी होती हैं, सुस्त होती हैं, उनका काम जो है वो पड़े रहते हैं, किचन बहुत गंदे रखती हैं। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो साथ के साथ सारे काम ख़त्म कर लेती हैं। जिस तरह मुझे आदत है कि मैं ना जो बर्तन मेरा साथ के साथ गंदा होता है ना, मैं उसको साथ के साथ ही वॉश कर लेती हूँ। अभी सिर्फ़ मेरे इधर चाय वाले बर्तन वॉश करने वाले थे, बाकी मैंने साथ के साथ सारे के सारे बर्तन जो थे ना वो वॉश कर लिए थे। और बर्तनों को मैं पहले वॉश करके ना साथ छोटी टोकरी रखी हुई है उसके अंदर रख देती होती हूँ। जब बर्तन जो हैं मेरे बिल्कुल सूख जाते हैं तो उसके बाद फिर जो है मैं बर्तनों को उठा के ना स्टैंड वाली जो बास्केट होती है उसके अंदर लगा देती हूँ। इस तरह आपका काम जो है ना वो बढ़ता नहीं है। चीज़ें जो हैं वो मतलब कि जिस तरह से अगर हम गीले-गीले बर्तन इस टोकरी में लगाएँगे तो सारा पानी नीचे गिरता रहेगा और फिर हमारे लिए ना काम करने का जो मतलब कि काम बढ़ जाएगा, हमें फिर इधर से भी सफाई करनी पड़ेगी। तो इस तरह से मैं ये जो डब्बे आप लोगों को दिखा रही थी ना, ये वाले डब्बे मस्ट जो है ना आप लोग घर में रखा करें, क्योंकि ये वाले डब्बे जो है ना बहुत काम आते हैं। और कभी भी जो हांडियाँ भरी की भरी लोग ऐसे करते हैं कि शाम को जो सालन बच जाता है वो हांडी उठाती हैं या फिर कढ़ाई उठाते हैं, उठा के फ्रिज में रख देती हैं। जी नहीं, कभी भी ऐसे ना करें। इस तरह से तो फिर कभी भी हमारा घर जो है वो ऑर्गेनाइज़ नहीं रह सकता। जो सालन बच जाता है शाम को या फिर दोपहर को, उसको निकालें किसी डब्बे में, उसका ढक्कन बंद करें, अच्छे तरीके से उसको फ्रिज में रखें। इस तरह से आपका जो किचन है वो भी बहुत अच्छा रहेगा और आपके फ्रिज भी गंदा नहीं होगा। नेक्स्ट टिप मैं आपको बताऊँ, ये वाला जो ऑयल जग होता है ना हमारा, किसी के पास बॉटल्स होती हैं, किसी के पास जग होते हैं, किसी के पास मतलब कि वो डोल से जो होते हैं स्टील के वो होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग इसको हर दफ़ा वॉश नहीं कर सकते ना, तो कोशिश करें इसको हफ़्ते में 1 दफ़ा लाज़मी वॉश करें, क्योंकि ये इतना ग्रीसी हो जाता है ना, तो फिर बहुत बुरा लग रहा होता है किचन में पड़ा हुआ। मैं एवें ही अब शो ऑफ नहीं करूँगी, मैं इसको हर दफ़ा वॉश नहीं करती। मैं 2 दफ़ा जब ऑयल का पैकेट इसमें डाल लेती हूँ, हर 3 दिन के बाद तो ये रीफ़िल हो रहा होता है, तो फिर मैं उसके बाद इसको वॉश कर लेती हूँ। अभी इसके नीचे जो मैंने डिश रखी हुई थी ना, उसके अंदर ऑयल गिरा हुआ था और वो ना गंदी सी हो रही थी। मैंने उसको वॉश कर लिया और ऑयल बॉटल को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। तो इस तरीके से हम लोग छोटे-छोटे चीज़ों का ख़्याल रख के ना अपने घर को बड़ा ही साफ़-सुथरा और ऑर्गेनाइज़ रख सकते हैं। इसी तरीके से जिस तरह हमारा दिल जो होता है वो उकता जाता है बार-बार अपने कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कह रहे होते हैं कि मेरा तो घर में दिल ही नहीं लग रहा। उसकी मेन वजह पता क्या होती है? वो आपके घर का जो सामान है, जो चीज़ें हैं, उनको एक ही जगह पे देख-देख के आपका दिल जो होता है वो उकता जाता है। कोशिश क्या करें, अपने आप को मसरूफ़ रखा करें। जितना आप अपने आप को मसरूफ़ रखेंगी, उतना आप चुस्त रहेंगी, उतना आप सेहतमंद तवाना रहेंगी। अगर आप लेटी रहेंगी, मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करती रहेंगी या फिर सुस्ती जो है ना आपके ऊपर तारी रहेगी, तो यकीन करें आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी और आप किसी भी काम करने के काबिल नहीं रहेंगी। फिर ना तो आप अपने बच्चों को टाइम दे सकती हैं और ना ही काम सही तरीके से कर सकती हैं। तो ये देखें जनाब, ये वाले जो मेरे स्पाइस जार्स थे ना, ये काफ़ी गंदे हो रहे थे। तकरीबन मैंने ना 1 माह से इनको वॉश नहीं किया था। मैं अभी झूठ नहीं बोल रही, 1 माह हो गया मुझे इनको मैंने वॉश नहीं किया था।
तो क्योंकि ये इतने गंदे नहीं होते, मैंने खुद ही इनको उठाना होता है, रखना होता है। तो हाथ लग-लग के ना हमारे हाथ जो होते हैं ना, हम लोग जितने भी वॉश कर लें ना, वो कुछ ना कुछ डस्ट जो होती है ना उनके ऊपर लगी हुई होती है। तो इसलिए ये गंदे हो रहे थे, तो मैंने सोचा रीफ़िल करने से पहले इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लूँ। इस तरह से हमारी जो चीज़ होती है ना, उसकी उम्र भी बढ़ जाती है। अब उम्र उम्र बढ़ने से क्या मुराद है, मतलब कि वो देर तक चलती है। अगर हम इसी तरीके से इनको बार-बार, बार-बार रीफ़िल करके इस्तेमाल करते रहेंगे, तो इसके अंदर जितना भी हमारी चीज़ें होंगी, मसाला होगा ना, उनकी लेयर जो है वो जमती जाएगी और ये सारे ख़राब हो जाएँगे, फिर हमें नए खरीदने पड़ेंगे। अगर हम इनको हर दफ़ा वॉश करके रीफ़िल करेंगे, तो यकीन करें ये नए के नए ही रहेंगे, कभी ख़राब नहीं होंगे। इस तरह से एक तो आप अपने आप को मसरूफ़ रख सकती हैं, अपना ज़हन जो है उसको इस तरह से चलते-फिरते जब आप काम कर रही होती हैं, मेरी एक आदत है कि मैं जब काम कर रही होती हूँ ना, तो मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ, सन्नाटा होता है, कोई मेरे पास नहीं होता क्योंकि बच्चे अपने काम-काज में मसरूफ़ होते हैं या फिर पढ़ने गए हुए होते हैं। तो जो है ना मैं अकेली होती हूँ बिल्कुल, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बावज़ू होकर इस तरह से काम शुरू कर लेती हूँ, दुपट्टा अच्छे तरीके से लेके, तो मैं साथ-साथ फिर दुरूद पाक का विर्द करती रहती हूँ या फिर इस्तिग़फ़ार, आप कुछ भी जो आपको आता है, मतलब कि कुछ भी आप जो पढ़ना चाह रहे हैं, आप उसको पढ़ते रहें साथ-साथ। ये आप यकीन करें कि आपका ज़हन इतना फ्रेश रहेगा, बिल्कुल भी सुस्ती आपको जो है ना वो नहीं घेरेगी। तो इस तरीके से एक तो हम लोग अल्लाह ताला को याद करते रहेंगे, हमारा काम जल्दी हो जाएगा आसानी से, हमारी चीज़ों में बरकत पड़ेगी, दूसरी चीज़ जो है वो हमारा काम भी ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे घर की सेटिंग होती होगी, मैंने अपने घर की थोड़ी-सी सेटिंग चेंज करनी है, मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। मेरी आदत है कि मैं ना अपने घर की चीज़ों को ना एक जगह पे पड़ा नहीं रहने देती। मेरे हस्बैंड अक्सर मुझे कह रहे होते हैं कि तुमने ना बेड को हिला-हिला के जगह-जगह पे उधर-उधर कर के ना उसके सारे कब्ज़े हिला दिए हैं। तो मेरी आदत है कि मैं जब एक चीज़ को बार-बार देख-देख के ना मेरा दिल उकता जाता है ना, फिर मैं उसकी सेटिंग चेंज कर देती हूँ। तो यकीन करें आप लोग भी इस तरीके से करके देखें, जब सेटिंग चेंज होती है ना, तो दिमाग बड़ा फ्रेश हो जाता है। जब हम लोग चलते-फिरते हैं, चीज़ों को देखते हैं इधर पड़े हुए, तो हमें बड़ा अच्छा-अच्छा सा फ़ील हो रहा होता है। तो इस तरीके से ये देखें, मैं इधर स्पाइस जार जो है ना उनको रीफ़िल कर रही थी। अच्छा, जब मैं इस तरह से अपने स्पाइसेस लेके आती हूँ, जिस तरह से हल्दी होती है, मिर्च होती है, नमक होता है, तो मैं उनको ना कभी भी साशे के अंदर पड़ा नहीं रहने देती। जो हमारा पैकेट होता है उसके अंदर नहीं रखती। अगर हम लोग चीज़ों को पैकेट्स के अंदर पड़ा रहने दें ना, तो उनके उनके अंदर ना कीड़ा लग जाता है। आप लोग इस तरह से एयर टाइट जो जार होते हैं ना, उनके अंदर भर के रख के देखें, कभी भी चीज़ों को कीड़ा नहीं लगेगा। मैं फ़ौरन से आके उसको ना पैकेट्स जो होते हैं उनके उनमें से निकाल के उसको जो होते हैं ना जार्स के अंदर रीफ़िल करके रख देती हूँ, और जब फिर मुझे ज़रूरत होती है तो फिर मैं वहीं से निकाल के इन दूसरे जार्स के अंदर डाल डाल लेती हूँ, मतलब इनको फ़िल कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आपकी बहुत सारी चीज़ें बच सकती हैं। अगर मतलब कीड़ा, फ़र्ज़ करें आधा किलो मिर्च पड़ी हुई है, उसके अंदर कीड़ा लग गया है, तो वो आपके पैसे वेस्ट हो गए ना। तो इस तरीके से छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रख के ना हम लोग अपने घर को वेल मेंटेन कर सकते हैं और अपने बहुत सारे पैसों की भी बचत कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर नमक आपका पैकेट्स में है, तो नमक को बेशक आप ना निकालें, क्योंकि नमक के अंदर कीड़ा नहीं लगता। ये अल्लाह ताला की एक कारीगरी है कि नमक के अंदर जो है ना कीड़ा कभी भी नहीं लगता। बहुत मज़े-मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं। मैंने अभी अपने घर की जो है ना सेटिंग चेंज करनी है। मैं रोज़-रोज़ एक-एक रूम की सेटिंग चेंज किया करूँगी और रोज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने सारे व्लॉग्स मेरे जो है ना उनको इंटरेस्ट के साथ आप देखना है। इंशाल्लाह बहुत अच्छे-अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। तो इस तरीके से जनाब मैं जल्दी से इनकी रीफिलिंग कर लेती हूँ। साथ-साथ मेरा सालन भी बन गया। दोपहर का मतलब कि लंच जो है उसकी प्रिपरेशन भी हो गई। अच्छा, जब हम लोग किचन में वेले खड़े रहते हैं ना, तो वेले खड़े ना हुआ करें। हमारा जब सालन जो होता है, मतलब कि अगर हमने सब्ज़ी डाली हुई है तो वो गल रही है, तब तक आप कोई ना कोई किचन का काम कर लें। इस तरीके से आप अपने जो है ना इन जार्स को वॉश कर लें, कोई बर्तन वॉश कर लें, किचन के काउंटर टॉप साफ़ कर लें, या फिर कोई ऐसा करें कि आप रोज़-रोज़ एक-एक जो केबन अगर आपके लगे हुए हैं, तो आप उनको एक-एक करके मतलब कि उनकी ऑर्गनाइज़ेशन आप सेट करते रहें, उनकी सफाई कर लें, कोई डब्बे वॉश कर लें, मतलब कि बहुत सारे काम होते हैं अगर हम करना चाहें तो। कुछ औरतें होती हैं कि वो कहती हैं कोई काम ही नहीं होता। मैं कहती हूँ कि अगर औरत काम करने वाली है तो सारा दिन काम ख़त्म नहीं होते। काम तो एक ऐसी चीज़ है कि काम ख़त्म होते ही नहीं हैं। तो
अच्छा, मैं तो कहती हूँ कि काम कभी भी ख़त्म नहीं होते। घर के जितने मर्ज़ी काम कर लें ना हम लोग, रोज़ की रोज़ भी करते रहें, तब भी ख़त्म नहीं होते। क्योंकि हम औरतों ने नए-नए तरीके आज़माने होते हैं, नए-नए तरीकों से हम लोगों ने सारे काम करने होते हैं। तो कोशिश किया करें कि अपने आप को जो है ना थोड़ा-सा रेस्ट भी दें। अगर आपने एक कमरे की एक दिन सेटिंग की है, तो आप लोग दूसरे कमरे को शुरू ना करें। उसको मतलब कि सेट करके आप लोग छोड़ दें। अपना खुद के रेस्ट का ख़्याल रखें, अपने बच्चों को टाइम दें, तो इस तरीके से हमारा घर जो है ना बड़े ज़बरदस्त तरीके से चल सकता है। अगर हम लोग सारा दिन काम ही करते रहें, काम ही करते रहें, तो फिर भी हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो जब फिर हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो फिर हम नेक्स्ट डे जो है ना वो अगला काम नहीं कर सकेंगे। तो जनाब इधर मेरी किचन की सारी सफाई भी कंप्लीट हो गई। मेरे ये वाले ये देखिए स्पाइस जार्स कितने अच्छे लग रहे हैं। जब देखा ना जब हम लोग अपना काम करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा-अच्छा सा फ़ील हो रहा होता है। तो इसी तरीके से हम अपने आप को जो है ना डिस्टर्बेंस से बचा सकते हैं। तो यही मेरी छोटी-सी वीडियो थी आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी करना है। मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।